मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बताया था कि एक मैग्नेटिक डाइपोल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एक बार मैग्नेट हो या फिर कोई भी करंट कैरिंग लूप, क्लोज्ड लूप, या हमने एक और भी केस बताया था जिसमें कोई चार्ज्ड बॉडी या चार्ज सिस्टम अगर रोटेट करता है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एक डाइपोल वो हुआ जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, साउथ पोल से एंटर करते हैं, और सारा रिजल्ट या आगे जो भी हम देखेंगे वो सब कुछ इससे मिलता जुलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से मिलता जुलता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हम लेंगे वो किधर से लेंगे, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, दैट इज साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। किसी डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप्स के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। हमने जैसे कहा था म्यू वेक्टर ले या एम वेक्टर दोनों ही लिख सकते हैं। तो म्यू वेक्टर इज गिवन बाय आई इंटू ए वेक्टर। म्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम चार्ज को मल्टीप्लाई करते थे दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से, यहां पर चार्ज के जगह क्या आ गया, करंट आ गया। मतलब सारे रिजल्ट उस तरह से एनालॉगस रिजल्ट है, मतलब एक जैसे बिहेवियर वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था चार्जेस के कारण, मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण हम देखते हैं। तो यहां करंट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई हम डिस्टेंस से नहीं करते हैं बल्कि एरिया वेक्टर से करते हैं। तो ये क्या है, म्यू वेक्टर जो आई एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, ये आई जो है दिस इज द करंट इन लूप, और ये जो ए वेक्टर है ये एरिया वेक्टर ऑफ लूप कहलाता है। और एरिया वेक्टर ऑफ लूप, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है आप हमेशा किधर से किधर लेंगे, वही सेंस है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या निकालने का तरीका या याद करने का तरीका यह है एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है। इफ fingers curl along current in loop, लूप में जिधर करंट है उधर अगर अपने उंगलियों को घुमाए, किस हाथ का, राइट हैंड का, तो जो आपका थंब है वो तीनों चीज का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। जो थंब है वो आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया वेक्टर का, या फिर डाइपोल मोमेंट का। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन दिखाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते थे P बराबर Q इंटू डी वेक्टर, और डी वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक लेते थे, वैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम साउथ पोल से नॉर्थ पोल लेंगे। और ये जो एरिया है, एरिया कौन सा लेंगे, जितना सा एरिया
उस लूप के अंदर में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है और ये I करंट कैरी कर रहा है, तो करंट चूंकि ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देगा या एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन देगा या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देगा। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम इसमें क्या लिखेंगे, म्यू बराबर आई इंटू एरिया वेक्टर कहते हैं, तो आई एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन आप देख सकते हैं वर्टिकली ऊपर की ओर। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सॉलिनॉइड के केस में सर इसमें एन और आ जाएगा सर, जितने टर्न्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि सभी टर्न्स में करंट का सेंस एक ही जैसा होगा, तो इसका मतलब है सभी के मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो जाएंगे। एरिया वेक्टर कुछ केसेस में आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता देता हूं, और इसके बाद फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत समय आपको 2 डायमेंशनल के जगह 3 डायमेंशनल लूप्स भी दिए जा सकते हैं, करंट लूप्स, और वैसे केस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको लूप ट्रायंगल या पैरेललोग्राम के शेप में दिया हो तो आप उसमें भी एरिया वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तरीका यह है कि हम जानते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम के 2 साइड्स के अलोंग हम 2 वेक्टर्स ले लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से मिलता है, और ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एरिया वेक्टर हम दिखा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, तो आप ये यहां पर नियम यूज करेंगे। अगर एक पैरेललोग्राम की बात करें, इसमें करंट कैरी हो रहा है, आप करंट का डायरेक्शन देख लीजिए। करंट ऐसे सपोज कैरी हो रहा है इस लूप में, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। तो इस केस में जब आप एरिया वेक्टर लेंगे, जो एरिया वेक्टर होगा इस केस में वो आप क्या लेंगे, करंट की दिशा में 2 लगातार के साइड्स को या 2 लगातार के वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। यानी कि अगर आप ए बी लेते हैं, एक साइड ए बी लेते हैं, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए ठीक अगले से, करंट की दिशा में। करंट देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ए बी क्रॉस BC कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप BC लेना चाहें तो आप BC क्रॉस CD कीजिए, या CD क्रॉस DA और DA क्रॉस AB, ये चारों ही एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। और ट्रायंगल का अगर लेना होगा अगर एक ट्रायंगल का लेना है तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया पैरेललोग्राम का आधा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। एरिया वेक्टर इस केस में जो होगा, अगर करंट ऐसे दिया हुआ है, एरिया वेक्टर हाफ AB क्रॉस BC या फिर हाफ BC क्रॉस CA या फिर हाफ CA क्रॉस AB, ऐसा ले सकते हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि करंट जिस सेंस में है आप क्रॉस प्रोडक्ट उसी सेंस में लीजिए। अगर आप BC क्रॉस AB कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदल जाएगा। BC क्रॉस AB का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको AB क्रॉस BC लेना है, BC क्रॉस CA लेना है, CA क्रॉस AB लेना है, करंट के सेंस में आपको घूमना है। तो इससे आप डायरेक्टली एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं अगर आपका लूप पैरेललोग्राम के या फिर ट्रायंगल के फॉर्म में हो तो। और इसको निकालने के बाद आप सिंपल करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको।
दो फिगर आपको दिख रहा होगा, दोनों फिगर में स्क्वायर फ्रेम्स दिए हुए हैं ए बी सी ओ, और करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। लेकिन एक में ये स्क्वायर फ्रेम एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और दूसरे में उसे 60 डिग्री से मूव करवा दिया गया, मतलब यहां से इस प्लेन वाईजेड प्लेन से वो 60 डिग्री से घुमा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। स्क्वायर फ्रेम का लेंथ L है, मतलब दोनों साइड्स के लेंथ L है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कितना होगा। मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर का एरिया होता है L स्क्वायर, आपको उसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, मतलब मुझे डायरेक्शन भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि किधर जा रहा है। तो I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर, इस फॉर्म में आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और बताइए क्या होगा। ऐसे सवालों में चूंकि आपको वेक्टर फॉर्म अगर लगाते हैं कि सो दैट कि आप गड़बड़ ना करें कभी, तो इसके लिए बेस्ट है पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करें। सबसे पहले सारे पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। अगर आप सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो आप आसानी से सारे वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर से ही निकालते हैं। फर्स्ट केस में फर्स्ट वाला कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो। एक्स वाई प्लेन में है, करंट इस तरह से घूम रहा है। अगर आप फिंगर्स को घुमाओ करंट के डायरेक्शन में तो आप देखोगे आपका थंब जो है वो पेज के अंदर जा रहा है। तो एरिया वेक्टर पेज के अंदर है, तो पहले केस में तो एरिया वेक्टर L स्क्वायर और माइनस के यानी पेज के अंदर जा रहा है उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा म्यू वेक्टर वो IL स्क्वायर माइनस IL स्क्वायर के वेक्टर लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए। दूसरे केस में अगर आप किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें, सी पॉइंट का, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं, सी पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल लें तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। सी पॉइंट चूंकि एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर हमें ये चाहिए तो आप इसको फिगर को कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर हमने ये x और ये z एक्जेड प्लेन बना लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक्जेड प्लेन बना लिया तो ये जो OC आपको दिख रहा है, OC इसका लेंथ है L और ये z एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ये z के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये x के साथ 30 डिग्री बनाएगा। अब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये L है, ये 30 है, तो ये वाला हो जाएगा L cos 30। L cos 30 का मतलब हो गया √3L/2। और ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L sin 30 यानी L/2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा √3L/2, और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा L/2।